दो रोटी और एक प्याज उसे मिलेगी, उसी में वो खुश था। समय बीतता जा रहा, वर्ष बीत गए, बस उसे दो रोटी और एक प्याज के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं मिला। पूरे दिन मेहनत कर ले, जब दो रोटी और एक प्याज मिल जाती थी उसे, तो ये कहता कि भगवान ने ऐसे ही लिख रखा होगा। तो एक बार उसने एक भिखारी देख लिया, और हमारे मन में बेकार चीज देखने से विकार बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। क्या भीख मांग रहा, शाम को उन पैसे के जाकर खाना खा लिया। कह रहा कितना बढ़िया काम है भाई, मैं सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, अरे मेहनत भी नहीं करता, बस भीख मांग रहा है, भीख मांग के खा लेता, अरे इतनी तो सही मिल जाती है। तो उसने कहा ये काम छोड़ो, मैं भी भिखारी बन जाता हूँ। उसने भिखारी से पूछी भाई कैसे बनते, उसने बता दिया भीख ही तो मांगनी है। तो सोचता कि चलो अभी नया नया भिखारी बनूंगा, कुछ दिन में आदत हो जाएगी गाली सुनने की। तो एक बार उसने देखा गांव में एक संत आए हैं और दूर से उनके लिए हलवा और पूरी जा रहे, और वहां बस वो बैठा है। कहते ये कमाल की बात है भाई, इसके लिए बिना मांगे आ रहे हैं, वहां बैठा है, भगवान का भजन ही तो कर, किसी से उधार ले लूंगा, इससे तो मैं संत बन जाता हूँ, साधु। अब जब साधु बन जाऊंगा तो गाली तो सुनने को नहीं मिलेगी, कोई आके पैर ही छुएगा, पैर भी नहीं छुए तो गाली तो नहीं देने का, हाथ जोड़ लेगा कि मैं साधु ही बन जाता हूँ। अब वो उस वाले संत के पास चला गया, साधु के पास। भाई कुछ साधु बनने का कुछ तरीका होता है, क्या तरीके सारे हैं, बस जो तरीका जितना मुश्किल है उतना आसान है, जितना आसान है उतना मुश्किल भी। कैसे मुश्किल कैसे है बताओ। क्या साधु जब बना जाता है, जब अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी जावे, संपत्ति दान करके जब साधु बना जाता, सब कुछ छोड़ना पड़ता। क्या जी बिल्कुल आसान, मेरे लिए तो बड़ा आसान है, खुरपी है मेरे पास और कह दूंगा मैं दान। खुरपी के अलावा मेरे पे और किसी चीज की संपत्ति नहीं है। कह तो फिर तो कल आ जाइए, कल तेरे खुरपी दान करवा के मैं तुझे साधु बना दूंगा। क्या जी काम क्या करना पड़े। कह जी अपने भगवान चुन लो और उसका मंत्र मिल जाएगा, उसी की भक्ति करते जाओ, मंत्र गाते रहे पूरे दिन, भाई यही काम है। कह रहे हाँ। कह रहे मुझे साधु बनवाओ। क्या भगवान कौन से भाई। कह जी मुझे उसकी जानकारी, तुम किसके भक्त हो। कह रहे मैं तो कृष्ण जी का हूँ। क्या कृष्ण जी का बना दो, मुझे दो रोटी एक प्याज खानी, बना किसी का दो, मुझे मंत्र पढ़ने, मुझे दो रोटी एक प्याज मिली, नहीं मिलती नहीं मैं बहुत है। तो अगले दिन आया, वो खुरपी दान करके भिखारी बन गया, वो साधु बन गया भिखारी से। जब भिखारी से साधु बना तो उसने साधु ने एक चीज बता दी, देख भाई जाना अपने राज्य से बहुत दूर है, जब अपने राज्य से बहुत दूर चला जाएगा वहां जाके साधु बनना। क्या ये भी सुन ले क्यों कि जी यहाँ पे अब तो भिखारी बन के रहा, जो हमारे अवगुणों की जो चर्चा है, गंध रहती है, वो थोड़ी दूरी में रहती है, उसे पार कर जाओ कोई नहीं जानता, वहां तो साधु साधु करेंगे, साधु जानने का वहां जाके बैठ जाओ। जी तुमने ये तरीका बहुत बढ़िया बताया, एक राज्य क्या मैं 3 राज्य पार कर जाऊंगा चलते चलते। करना क्या, उनने मंत्र ले लिया कृष्ण जी का, श्री कृष्णम शरणम गच्छामि करता हुआ 3 राज्य पार कर गया। और एक जमींदार के खेत में एक बड़ा पेड़ देखा उसने। जब बड़ा पेड़ देख लिया, कह रहे यहाँ अपना आसन जमा देता। उसने वहां अपना आसन ठीक से बनाया, आसन जमा दिया, आसन जमा के वहां बैठ गए। और उसका जमींदार का जो मुनीम था, उसने जाके जमींदार से कह दी भाई कोई साधु आया, कह देख भाई कुछ खाना पीना दे दिया, हमारे यहाँ आया तो जमीन पे बैठा। कह जी खाना मैं भिजवा दूंगा। तो शाम को मुनीम ने उसे 2 रोटी और एक प्याज भेज दी। अब 2 रोटी एक प्याज देखते वो बड़ा खुश, कह रही अब समय की तो अपनी गति है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, ऐसा करते हुए 7 साल बीत गए। और रूटीन यही चलता रहा, वहां बैठ के भजन करे, शाम को से 2 रोटी और एक प्याज मिल जाए। कुछ समय बाद
वहीं एक राज्य का राजा अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति दान करके और साधु बन गया। सबको पता था कि इसने इतनी संपत्ति दान करी, साधु बना और घूमता हुआ वहीं आ गया। वहां उसने सारी व्यवस्था देखी, देखा कि इसका मतलब यहाँ कोई साधु पहले से है और साधु की संगत तो बहुत अच्छी होती, कह रहे यहीं बराबर में लगा लूंगा। वो कहीं घूमने गया था, खुरपी वाला जो खुरपी दान करके साधु बना। तो ये क्या है, यहाँ क्यों बैठा है? कह जी यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं जो है ना साधु बनाऊं। क्या कितने दिन हो गए? फेंक दी उसने बढ़िया से। तुझे पता मैं कितने दिन का हूँ? मेरी उम्र 7 साल है। ये साधुओं की भाषा है, जब से साधु बनेंगे उतने दिन से गिनते। और तू एक दिन का मेरे बराबर में बैठेगा? बढ़िया से उठ के वहां बैठ जा सामने। वो भैया उसने उठा के राजा ने सामने जो साधु बना था सामने बैठ गया। शाम को देखता क्या है, जो राजा साधु बना है, जब राजा जो साधु बना है देखता क्या है, उसके लिए हलवा पूरी और सब्जी आ रही है और उनके सामने से क्या चाहिए ना। उसने जाके अपने जमींदार से बता दी। जमींदार है, भाई देखो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें उरीन करता हूँ, मुझे 2 रोटियां 2 प्याज नहीं चाहिए। क्या देखो उसने पूरा राज्य दान करा और सारी बात भगवान की है। भगवान जिसको जो दिवा दे वही खा लेना चाहिए खुश होके। और तुम तो साधु हो, तुम्हें 2 रोटी और 1 प्याज भगवान से पूछ लूंगा कि 2 रोटी और 1 प्याज क्यों मिल रही है। वो खाना पीना उसने छोड़ दिया साधु ने। अब भगवान श्री कृष्ण में ध्यान। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, सामने उसकी टुवेली, वहां जाके पानी पियाया। तो वहां के बैठ जा, भूखा कितने दिन रहे। 6ठे दिन भैया वो गिर पड़ा, भूखा प्यासा, 12 तक जाने की उसकी सामर्थ्य नहीं। 7वें दिन सुबह 4 बजे तक, लेकिन उसको तो सांस पे कृष्ण जी का नाम लेने की आदत थी। सुबह 4 बजे 7वें दिन उसे चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने कृष्ण जी का नाम लेना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने छोड़ा तो सुबह 4 बजे मुरली बज गई। बांके बिहारी लाल वहां प्रकट हो गए। सांवला शरीर, कमल दल के समान नेत्र, कान में मकर आकृति कुंडल पहनने, गले में माला डालने, प्रकट हो गए। कह रहे बताओ मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। 7 दिन तुमने मेरी बड़ी अटूट भक्ति करी है, क्या चाहिए? कह जी मुझे तो यही पता नहीं चाहिए क्या, बस मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई है, मुझे तो ये वाली बात बता दो जी, 2 रोटी और 1 प्याज का क्या हिसाब किताब है? किसी को हलवा पूरी मिल रहे, मुझे 2 रोटी और 1 प्याज मिल रही। ये जो ब्रह्मांड है इसमें तीनों देवता, ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करना, विष्णु जी का काम करना, सबको खाना पीना देना, शिव जी का श्रृंगार करना, तो विष्णु जी ने व्यवस्था बनाई हुई है। क्या जी मेरी 2 रोटी और 1 प्याज की व्यवस्था बताओ क्या है? क्या तेरी जिंदगी भाई इतनी है और तुझे लास्ट तक जो है ना 2 रोटी 1 प्याज मिलती रहेंगी, और तू इस विष्णु जी चाहते हैं कोई भूखा ना मरे, और तुझे हलवा पूरी खिला दिए तो फिर अगले 1 साल तक भूखा रहेगा। तो भूखा ना मरे, इस वजह से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। अब उसे कृष्ण जी के दर्शन हो गए, उसमें तो 1 प्याज ही देखी। क्या जी एक काम करो, मैं देखो ये जमींदार भी उरीन कर दिया और तुम्हें भी उरीन कर रहा हूं, तुम्हारे विष्णु जी को। मुझे तो हलवा पूरी चाहिए, कितनी रोटी प्याज बच रही है वे पैसे दे दो, मैं जो 1 दिन में खत्म करूं, 2 दिन में। क्या तुम्हारे बच रहे हैं जी 20,000 रुपये, और जब 20,000 रुपये बच रहे हैं तो ये ले लो। तो क्या जी ये मुझे दे दो, मैं 2 रोटी मुझे आज खत्म करने, कल खत्म करने, ये मेरा काम। तुम भी उरीन, तुम्हारे विष्णु जी भी उरीन, और मुझे 20,000 रुपये मैं तुझे दे दूंगा, पर तुझे एक ही काम करना इनके बदले में। क्या जी क्या काम? वो जो सामने साधु बैठा उससे पूछ के खर्च करने बस। क्या जी ये क्या बात हुई? 8-10 दिन का ही है जी, मेरी पता मैं कितने दिन का हूँ, 7 साल का हूँ। कह रहे तुझे पता पैसे चाहिए या नहीं? अब पैसे उसने पहली बार 20,000 रुपये देखे
उसके तो आंख खुली रह गई। कह रहे जी ठीक है, मैं इन पैसे के लिए कुछ भी कर लूंगा, उससे पूछ लूंगा, दे जाओ। उसने 20,000 रुपए ले लिए। अब जब 20,000 रुपए उसने लिए, अब सुबह से शाम तक सोचता रहा। कह रहा पर चलो कृष्ण जी कह के गए हैं, कुछ बात होगी, इससे पूछ ही लेता हूँ। उसके पास चला गया। कह रहा भाई ये मत समझियो कि मुझे कुछ पता नहीं है, पैसे खर्च करने की अकल नहीं है। अब उसे तो कुछ पता ही नहीं। राजा वो कह रहे तुम साफ साफ बताओ क्या करता हूँ मुझसे। कह रहे देख भाई मेरे पास 20,000 रुपए, अब मुझे खर्च करने, लेकिन भगवान ने कहा इसलिए तेरे पास आया हूँ, वरना मैं तेरे पास नहीं आता। तुझे बस ये बताना कि खर्च कहाँ करूँ। कह रहे महात्मा सब कुछ छोड़ के तो हम साधु बनते हैं, और साधु का पैसे से क्या काम है। और तेरी निगाह से उसे देखे कि बड़ी मुश्किल से पूरी जिंदगी में तो ये 20,000 रुपए आए। कह रहा क्या काम है। कह रहे जी देख भाई एक बात बता, भगवान ने कहा इसलिए मैं तेरे से पूछा, वरना पूछता नहीं। मुझे पता कैसे खर्च होते, बाजार जाओ 20,000 का 20 लाख खर्च कर दो, जाके घूम रहे तो है एक बार बाजार में। क्या तो एक काम करो साधु, देखो ऐसा है इसका कर लो तुम, जितने 20,000 के पूरे में। क्या देखो पूरे खर्च करने हैं तो मेरी बात मान लो, वरना मत मान लो। कह तो जी बनमो। कह रहे इसमें 20,000 में एक काम करते हैं, हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनवा देते हैं। और मानादी करवा दी, हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनवा दी, और मानादी करवा दी कि खुरपे वाले जो साधु है उनका भंडारा है, टेंट लग गया, वहां दान पात्र रखे गए। अब जब साधु भंडारा कर रहा है, प्रसाद समझ के सभी लोग आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए, सब आए, उन्होंने भोजन करा। अब खुरपे वाले साधु की आंखों में आंसू, सामने पहली बार हलवा और पूरी चलका रहे, और वो बड़ा खुश और रो रहा खा रहा है। जब उसने खा लिए और आंसू पोंछ दिए, कह रहा अब रोना खाएगा, उनकी टेंशन हो गई, उसके आंसू सूख गए। कह रहा जी उस राजा के पास गया, भाई तुमने ये क्या करवाया, मेरे 20,000 रुपए है और आज सब खर्च हो गए हैं, और कल मैं क्या खाऊंगा। उसे तो कृष्ण जी बता गए, फिर वो कब मरेगा। क्या बताएगा क्या, ये जो तान बात रखे है ना, इन्हें उठा के ला। वे उठा के लाए तो उनमें 40,000 रुपए निकले। कि ये देखो अब 40,000 देख के उसकी आंख चमक गई। कह रहा 40,000। कह रहा भाई अब तेरे पे यकीन है मुझे, भगवान सही कह रहे कि तुझसे पूछ के खर्च करने, मैं तो बड़ा लाभ मेरा। अब बता ये 40 कैसे करना है, कि कैसे क्या करना है। पूरी हलवा बची रहे और ये 40,000 है, फिर भंडारा कह कितने में क्या पूरे 40 में। क्या है तुम पूरे 40 में का, थोड़े बचा के भी रखनी चाहिए बचत। फिर बचत करने तो साधु क्यों बने तुम, साधु और पैसे का काम थोड़ी। क्या ठीक है जी 40 का भंडारा। फिर कह रहे जी अब क्या, लेकिन लड्डू वड्डू बनवा ले, लड्डू बहुत दिन चलते, खाता रहूंगा मैं। कह जी लड्डू भी बनेंगे। वो भंडारा लगा, अब क्या और 40,000 का, और दूसरे गांव में भी मनादी करवाई, वहां से भी लोग आए। अब बीच में हाँ भाई वो जो राजा साधु बना खोल ले ना, क्या भंडारा तो खत्म में कितने पैसे आए, अब वे खोल ले, उसमें फिर 80,000 निकले। कह रहे भाई ये काम बढ़िया, अब क्या करना। क्या अगले महीने फिर भंडारा, कितने में, 80,000 में। कह जी अब तो तुम जितने में कहेगा कर देंगे। अगली बार भी भंडारा हुआ, उससे अगली बार भी भंडारा हुआ, और उसके पास हो गए 2 लाख रुपए। जैसे 2 लाख आए, क्या हाँ महाराज अब क्या कैसे करना है। वो जो राजा साधु बना उसने बोला कि दोबारा 1.5 भंडारा नहीं होना, ये सब बंद। 2 लाख रुपए आ गए। कह रहे क्यों, क्योंकि मेरे से बता रहे हैं कि विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, मैं उन सब एक ही बात पूछूंगा। विधि मुझे पता चल कि 7 विधि यही है, चक्कर खा गई तो गिनना। लोग पूछूंगा मेरे भाग्य में 20,000 रुपए है, भूखा रहा, पानी पी के 3-4 दिन, और कृष्ण जी में ध्यान। अब की बार उसको ध्यान लगाने में आसानी है, कृष्ण जी के दर्शन हो गए। 7वें दिन जैसे गिरा, उसे तो पता कि अंधेरा सा आएगा, कृष्ण जी प्रकट। जैसे गिरा कृष्ण जी प्रकट, बोलो बाके
बिहारी लाल की जय। क्या बताओ भाई क्या चाहिए? क्या मालूम मुझे उसने ज्ञान दिया कि 20,000 है और ब्रह्मा जी ये करते हैं, विष्णु जी ये करते हैं। मुझे एक ही बात बताओ कि ये मेरे जो कह रहे जी मुझे पैसे बढ़ने बताओ, कैसे बढ़ते? क्या दान से बढ़ेंगे? अगले दिन गुरु जी के पास आ रहे हैं तो वही भिखारी जी 100 रुपए दिए। कह रहे कल तो 100 रुपए मिले मुझे, मैंने शराब पी, मुर्गा खाया। जी गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये देख लो, तुमने दान की बात बता दी, अब मैंने 100 रुपए दान दिए, उसने ऐसे ऐसे काम करे। तो गुरु जी हंसे। गुरु जी ना सूद काटते थे। कह रहे एक काम कर, ये लेके जा, तू सूद इसे बेच के आ, किसी को भी दे दिए। फिर उसके पीछे जाइए, देखिए उसने क्या करा। तो 10 रुपए का बिका उनका, 10 रुपए उसने एक व्यक्ति को दे दिए, जैसे सेठ गुरु जी ने बताया था। वो जंगल में गया और अपने थैले से कबूतर निकाल ले 2 और वे छोड़ दिए ऊपर। कह जी ये कबूतर क्यों छोड़े? कह रहे तेरे 10 रुपए में इनकी जान बच गई, हमारी बच गई। कह रहे पैसे नहीं थे मेरे पास बिल्कुल भी, और 3 दिन से घर पे बच्चे भी भूखे और मैं भी भूखा, तो मैंने कबूतर पकड़ लिए कि इन्हें मार के खा लूंगा, कुछ नहीं, मेरा जान तो बचानी। जब मार के खा लूंगा तो तुम्हारे 10 रुपए में तेरे 100 रुपए ऐसे कमाए तुमने, ऐसे ही चले गए। तो जैसी कमाई होती है ऐसी चली जाती है। जो मेहनत के पैसे वे किसी को दे तो गलत यूज करेगा ही नहीं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो खुरबे वाले साधु का भंडारा जब तक वो जीवित रहा और जब तक चलता ही रहा, और जब तक चलता रहा, खुरपे वाले साधु ने पूरी जिंदगी भंडारे लगाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।